बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों और डकैतों की करो कद्र, मालूम नहीं कौन कब किसकी सरकार में आ जाएगा। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा चैनल वायरल मैथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप नंबर 1, 2, 3 जहां तक संभव होगा सब मैं आपको यहां पे इस आज के क्लास में बताऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हमने साधारण ब्याज पढ़ा दिया है। जो बच्चे आज पहला क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले जाकर के साधारण ब्याज को पढ़ेंगे, उसके बाद तब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। आराम से उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते रहें। यदि अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगा तो खैर कोई बात नहीं। चलिए फटाफट अपने कॉपी और कलम को उठा लीजिए, फटाफट नोट्स बनाते हैं। टाइप वाइज पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिर में काम कैसे करता है, किस प्रकार से ये प्रश्नों को हम लोग इससे हल करते हैं। चलिए सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, यहां पर ब्याज आया है तो ब्याज से पहले हमको मूलधन समझना होगा। आप सबको मालूम है कि जो धन हम किसी को उधार देते हैं वह धन क्या कहलाता है बच्चों? मूलधन कहलाता है। और मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल लिखते हैं और शॉर्टकट में हम लोग समझने के लिए अपने को पी लिखते हैं। क्लियर है यहां तक? अब मूलधन पर हम दो प्रकार से ब्याज कमाते हैं। एक साधारण ब्याज कमाते हैं जो प्रति वर्ष बराबर या समान होता है। दूसरा हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कमाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कमाते हैं समझिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमारे मूलधन पर तो मिलता ही है, चक्रवृद्धि ब्याज हम मूलधन पर तो कमाते ही हैं, साथ ही साथ ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं। बात समझ में आ रही है? चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमको कहाँ से मिलता है? मूलधन पर तो मिलता ही मिलता है, साथ ही ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है। मिश्रधन क्या होता है? ऐसा धन जिसमें मिलावट हो, ऐसा धन जिसमें मिलावट हो। इसमें मूलधन भी शामिल होता है और आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी शामिल होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन के मिलावट को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। अब बात आती है दर की। दर किसको कहते हैं? एक वर्ष में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। जैसे एक साल में 100 रुपये पर हमने 10 रुपया ब्याज कमाया। कितना रुपया ब्याज कमाया? 10 रुपया। तो 10 रुपया हमने एक साल पर कमाया और किस पर कमाया? 100 रुपये पर। तो ब्याज की दर हो गई कितनी बच्चों? 10%। और जो दर होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। तो एक वर्ष में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। ये कुछ इसकी बेसिक बातें थी, ये हमने आपको साधारण ब्याज में भी पढ़ाया था। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है वो हम लोग देखेंगे। एक बहुत फेमस फार्मूला है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 और पावर में यानी घात में समय होता है। ठीक, इसी को हम लोग शॉर्टकट में मिश्रधन को लिख सकते हैं अमाउंट, मूलधन को लिख सकते हैं P, ब्रैकेट में 1 प्लस दर को हम लोग लिख सकते हैं रेट अपॉन 100 आपका है ही, और यहाँ पे समय को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टाइम। मतलब आप चक्रवृद्धि मिश्रधन को शॉर्टकट में A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर में T भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल सकते हैं, हम लोग मूलधन निकाल सकते हैं, हम लोग दर निकाल सकते हैं, हम लोग समय निकाल सकते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस होता है ब्याज। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो इस फार्मूले का प्रयोग करके एक एक चीज हम लोग निकाल सकते हैं। ये फार्मूला काम कैसे करता है, आइए इस पर विचार करते हैं। ये फार्मूला कैसे काम करता है बच्चों, इस पर विचार करते हैं, समझिएगा हमारी बातों को। सिर्फ दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो सवाल में रेट पता होना चाहिए, ये रेट पता होना चाहिए, और एक आपको टाइम पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्याज की दर किसी धन पर 10% है और उस धन को हमने 2 साल के लिए उधार दिया है। कितने साल के लिए उधार दिया है? 2 साल के लिए। यदि ये दो मुख्य बातें आपको पता है तो आप इन दोनों बातों को आधार बना करके अमाउंट प्रिंसिपल का एक रेशियो बना सकते हैं। किस चीज़ का रेशियो बच्चों? अमाउंट और प्रिंसिपल का एक रेशियो बना सकते हैं। ये रेशियो कैसे संभव होगा? जब ये दो बातें आपको पता होंगी। वो बातें क्या? रेट और टाइम। 10% का मान हर बच्चों को मालूम होता है 1/10। 10% का मान हर बच्चों को मालूम होता है 1/10। ठीक है, यदि आपको मान अभी नहीं लिखना है तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम इसको आगे चलते हैं। इन दोनों बातों को हम इस फार्मूले पर इंप्लीमेंट करते हैं और देखिए कैसे अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आता है। ठीक है, देखिएगा A बराबर P हो गया, ब्रैकेट में 1 प्लस R की जगह बच्चों मैं कितना लिख सकता हूं? 10/100, और टाइम की जगह कितना लिख सकता हूं बच्चों? 2। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। 10 इकाइयाँ 10 और 10 और 1 11, यानी आप अगले स्टेप में लिख सकते हैं A बराबर P, ब्रैकेट में 10 इकाइयाँ 10 और 1 11/10, और इसके पावर में बच्चों कितना है? 2 है। 11/10 के पावर में 2 है, मतलब 11 का भी स्क्वायर करना है और 10 का भी स्क्वायर करना है। तो अब मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, समझिएगा। A बराबर P, 11 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों कितना? 121, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना बच्चों? 100। ठीक, अब P को यदि मैं उधर भेजूंगा तो आप लिख सकते हैं इसको A/P बराबर 121 बटे में कितना? 100। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि यदि मूलधन 100 रुपया है, यदि मूलधन आपका 100 रुपया है तो आपका अमाउंट कितना है? 121 रुपया। यानी इसका मतलब हुआ कि यदि ब्याज की दर 10% है और आपने 2 सालों के लिए कुछ धन को उधार दिया है, तो ऐसे कंडीशन में यदि 100 रुपया आपने किसी को उधार दिया है तो ये 100 रुपया 10% की दर से 2 वर्षों में यह पैसा कितना हो जाएगा? 121 रुपया। इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे बच्चों वो 21 है। यही 21 आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। शॉर्टकट में इसको हम लोग लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर आप देख पा रहे हैं आपका प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक रेशियो पता चल रहा है। प्रिंसिपल 100 रुपया, अमाउंट 121 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर होता है, और वो अंतर कितना हो गया? 21 रुपया। केवल ये दो मुख्य बातें आपको पता है। इन दोनों बातों के आधार पर आप इन तीनों चीज़ों का अनुपात निकाल सकते हैं। अब इसमें से जो भी आपके प्रश्न में दिया हो उसको उसके बराबर करिए, और जो भी आपको बताना हो उसका उसमें गुणा करिए। हम एक और रेट को लेकर के इस बातों को आपको और एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे रेट हमने ले लिया बच्चों 20% और टाइम है आपका 2 साल। ठीक, फार्मूला आपने अभी मैंने बताया कि A बराबर P, ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 के पावर में T। ठीक है, तो आप मुझे बताओ A बराबर P तो ऐसे ही रहेगा। इस R की जगह पे बच्चों में कितना लिख सकता हूं? 20 बटे में 100 ऐसे ही रहेगा। T की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं? 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 इकाइयाँ 20, 20 पंजे 100, 5 इकाइयाँ 5 और 1 6, यानी A बराबर 6 हो गया। ये P इधर आपका बटे में आ जाएगा, P आपका बटे में आ जाएगा। 5 इकाइयाँ 5 और 1 6/5 का होल स्क्वायर, तो 6 छहा के 36 और 5 पचे 25। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल, अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो बनेगा दिख पा रहे हैं। प्रिंसिपल यहां पे कितना है? 25 है। अमाउंट बच्चों यहां पे कितना है? 36 है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। 25 रुपया आपने किसी को उधार दिया था, 20% की दर से
2 वर्षों के लिए, तो आपका 25 रुपया 2 सालों में कितना हो गया, 36 रुपया हो गया। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 11 रुपया। तो ये जो आपको रेशियो दिखाई दे रहा है, ये मूलधन का, मिश्रधन का और चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो है। रेशियो तक एक बार आप पहुंच गए तो आपके सवाल में कोई भी दम बचेगा ही नहीं। मैं अभी आपको सवाल पर भी इसको लेकर के चलता हूं। अब एक बात हमारी सुनिएगा, इस रेशियो तक पहुंचने के लिए इतना प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं है। इस रेशियो तक पहुंचने के लिए इतना आपको लिखने की, पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे इस रेशियो तक आप पहुंचते हैं। 20% ब्याज की दर है और 20% की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/5। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ये आप प्रिंसिपल लिख लीजिए और ये आप अमाउंट लिख लीजिए, ठीक है। 20% की वैल्यू होती है 1/5। नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो आपका मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन। और ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है। तो 5 रुपया आपका मूलधन है और उस पर 1 रुपया आप ब्याज कमा रहे हैं, तो आपका पैसा साल भर में कितना हो रहा है, 6 रुपया हो रहा है। आपका पैसा 5 रुपये से 1 साल में कितना हो रहा है, 6 रुपया हो रहा है। यदि समय बच्चों 2 साल है तो इसको आपको 2 बार करना होगा। समय 3 साल रहेगा तो इसको आपको 3 बार करना होगा और फिर इनका गुणा कर देंगे। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा और 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 छह के 36 हो जाएगा। मतलब मूलधन आपको दिखाई दे रहा है कि 25 रुपये और मिश्रधन आपको दिखाई दे रहा है 36 रुपया। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा मेरे बच्चों वो 11 रुपया होगा। ये 11 रुपया आपका क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। हर एक चीज़ का आप रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं। समय 2 साल है तो इनको 2 बार करिए, 3 साल है तो इनको 3 बार करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से इस चीज़ को आप कर सकते हैं। अब सीधे हम लोग अपने आज के पहले टाइप के पहले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 1 का पहला सवाल आप अपने बोर्ड पर देखिए। पहला सवाल आपका ये कह रहा है 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से 10% की दर से 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत ही बेसिक सवाल हमने आपको लिया है समझाने के लिए। एक बार आप सिंपल क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको हार्ड क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो आपको आगे चल के बहुत आराम से आप सवाल को लगा लेंगे। समय दिया है बच्चों 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर है वो 10% है। जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है वो 1000 रुपये है और 1000 पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 2 साल का। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ब्याज की दर देखिए 10% है। 10% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/10। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मूलधन का और मिश्रधन का रेशियो बनाना है। तो आप मुझे बताओ 1/10 में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मूलधन होती है। तो मूलधन यहाँ पे 10 रुपया है और 10 रुपये पर 1 साल में ब्याज 1 रुपये मिल रहा है। तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11 रुपया। इतना समझ में आ रहा है। अब बात यहाँ पे बच्चों 2 साल की है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 10 से 11 पहले साल, 10 से 11 दूसरे साल, 2 बार कर लीजिए। अब इनका गुणा करते हैं तो 10 दहा में 100 हो जाएगा और 11 का वर्ग होता है 121। मतलब इसका ये हुआ, मतलब इसका सिर्फ इतना सा हुआ कि यदि आपने 100 रुपया किसी को उधार दिया है, अब कितना दिया है वो सवाल पे मत ध्यान दीजिए, इधर देखिए। यदि आपने किसी को 100 रुपया उधार दिया है 10% की दर से 2 सालों के लिए, तो वो 100 रुपया आपका 2 वर्षों में 121 रुपये हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 100 रुपया आपका 121 रुपया हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिल रहा है। तो इन दोनों का अंतर 21, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ये सारा सिस्टम, ये सारी बातें रेशियो में हो रही हैं, अभी रियल में नहीं हो रही हैं। यदि आपने किसी को 100 रुपया उधार दिया है तो वो 2 वर्षों में 121 रुपया हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा आपको, 21 रुपया मिलेगा। लेकिन आपने 100 रुपया उधार थोड़ी दिया है, आपने पैसे कितने उधार दिए हैं, 1000। अब आप इधर आइए, रेशियो में आपने 100 रुपये उधार दिए हैं और रियल में आपने 1000 रुपये उधार दिए हैं, दोनों आपस में बराबर। रेशियो में कितना दिया है, 100 रुपया,
रियल में उधार कितना दिया है 1000 रुपया, दोनों आपस में बराबर। अब बच्चों काल्पनिक वैल्यू यानी जो रेशियो वाली वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे आती है। यही नहीं, हर प्रश्नों में जो रेशियो वाली वैल्यू होती है वो हमेशा रियल वैल्यू के नीचे आती है। और यहाँ पे उसी का गुणा कर दीजिए चुप मार के, जो आपको बताना है। आपको 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान रेशियो में आप देखिए कितना आया है 21, तो यहाँ पर आप 21 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर आप कितने से गुणा कर दीजिए 21 से गुणा कर दीजिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 21 का गुणा 10 में करेंगे तो ब्याज आ जाएगा 210 रुपये। आपको 2 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होगा वो 210 रुपये प्राप्त होगा। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से मैंने इस सवाल को बताया है, एक बार ऐसे समझ लेंगे तो आपको ये 10-11 ये भी लिखना नहीं है, मौखिक इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं। ये जो 2 बार 10-11 लिख रहे हैं ये भी लिखना नहीं है। समय 2 साल है बच्चों ना, समय कितना साल है 2 साल है ना, तो ये 10 का स्क्वायर कर दो 100, 2 साल है तो स्क्वायर होगा, 3 साल है तो क्यूब होगा, और 10 एक 11 का स्क्वायर कर दीजिए तो 121। डायरेक्ट हम लोग सीधे अपने रेशियो पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल मैं आपको लेकर के चलता हूं। अब मैं आपको दूसरे सवाल की तरफ लेकर के चलता हूं। उम्मीद करते हैं पहला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों ये है, करें रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, रंजन नाम का एक व्यक्ति है, वो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 रुपये उधार लेता है, 7500 रुपये उधार लेता है। वह 2 वर्षों बाद, समय दे दिया है 2 साल, वह 2 वर्षों बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा। रंजन 4% की दर से 7500 रुपये उधार लेता है, वह 2 वर्षों बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा। यह आपका प्यारा सा सवाल है। अब इसको हम लोग तुरंत कैसे करेंगे, अब हम देखिएगा। सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों सुनो, मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज, इन तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, इन तीनों का रेशियो निकालिए। अब डायरेक्ट हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। सबसे पहला काम, 4% की वैल्यू कितनी होती है 1/25। 4% का मतलब होता है 4/100, छोटा करेंगे तो हो जाएगा 1/25। अब 1/25 में ये 25 हमारा मूलधन है, और इस मूलधन में ये ब्याज जोड़ देंगे तो 25 और 1 26, ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। हमें मूलधन का पहले रेशियो बनाना है। समय कितना है 2 साल, तो 25 का गुणा 2 बार करेंगे यानी 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब 25 और 1 26, जैसे ही 1 रुपया इस 25 में जोड़ेंगे तो आपका 26 रुपया हो जाएगा, और 26 का गुणा 2 बार करेंगे तो वो हमारे मिश्रधन का रेशियो आ जाएगा 676। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 51 का। यानी कि मूलधन यदि आपका 625 रुपया है तो 4% की दर से 2 सालों में वो 676 रुपया हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा आपको 51 रुपया मिलेगा। लेकिन मूलधन आपका क्या 625 रुपया ही है? नहीं, मूलधन कितना है 7500। तो आप क्या करिएगा, रेशियो में मूलधन आपका 625 है और रियल में देखिए मूलधन आपका 7500 है। रेशियो में आपका मूलधन 625 है, रियल में मूलधन 7500 है, दोनों आपस में बराबर। अब बताइए रेशियो वाली वैल्यू कहाँ आएगी बच्चों, नीचे, और यहाँ पे उसी का गुणा करेंगे जो आपको बताना है। आपको 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज रेशियो में 51 है तो 51 का गुणा कर दीजिएगा। रेशियो में 51 है, 51 का गुणा करेंगे तो रियल में चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब इसको आप 25 से काट सकते हैं, 25 तियाँ 75, 25 से इसको काट सकते हैं, 25 दूना 50, 25 25 125। फिर इसको आप 25 से काट सकते हैं, 25 इकैया 25, 5 25 दूना 50, 12 गुणे 51 कर सकते हैं, 12 इकैया 12, 12 पंजे 60 और 1 61। आपको 612 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। आपको 612 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 612 रुपया। क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसका जरूर जवाब देंगे। अब हम आपको लेकर के चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में 3 सालों की बातें होंगी। अभी मेरे प्यारे बच्चों 2 सालों की बातें हो रही थी,
अब तीसरे साल में हम लोग तीसरे सवाल में हम लोग 3 सालों की बात करेंगे। तीसरा सवाल यह कह रहा है 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से, 3 वर्षों में यानी टाइम आपका 3 साल है, 3 वर्षों में कितने की दर से? 20% की दर से, 20% की दर से 500 रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित, 500 रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि कितनी होगी? चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि कितनी होगी? इट मीन्स कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। समय मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है 3 साल, ब्याज की दर दे रखा है 20%, मूलधन दे रखा है 500 और आपको इस 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो सबसे पहला काम 20% का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1/5। 20% का मान कितना होता है? 1/5। अब इसमें आपको मूलधन का, मिश्रधन का और चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकलेगा? नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी मूलधन होती है और ये 5 का गुणा हम कितनी बार करेंगे? 3 बार, क्योंकि टाइम 3 साल है। तो 5 का गुणा 3 बार करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125, यानी आपका मूलधन कितना हो जाएगा? 125। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब आ जाइए मिश्रधन पर। मिश्रधन में ब्याज भी मिला देंगे तो 5 और 1 6 रुपया, 6 रुपया 1 साल का मिश्रधन। तो 3 सालों की बातें हो रही तो 6 का गुणा 3 बार, तो 6 का क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चों 216। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो 6 में से 5 गया 1 और 11 में से 2 गया 9। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो 91 रुपये बनेगा। रेशियो की अभी बात हो रही है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, रेशियो में आपका मूलधन कितना है? 125 रुपया, लेकिन रियल में मूलधन कितना है? 500 रुपया। दोनों आपस में बराबर। रेशियो वाली वैल्यू आती है नीचे और यहाँ पे ब्याज बताना है तो ब्याज आपने 91 91 रेशियो में पाया तो 91 से गुणा कर दीजिएगा। 25 से काटिए, 25 दूना 50, 25 से काटिए, 25 पचे 125, 5 चौका 20, 4 इकैयाँ 4 और 4 नवा 36, 364 रुपये आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यदि मूलधन 500 रुपये है, यदि ब्याज की दर 20% है और यदि समय आपका 3 साल है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 364 रुपये नजराना के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, इसमें 3 साल की बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बच्चों 3 साल का ही होगा, उसके बाद तब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगला सवाल भी 3 वर्षों का होगा और अगला सवाल यह कह रहा है 3 वर्षों के लिए 25% की दर पर 6400 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष के लिए 25% ब्याज की दर से 6400 रुपये पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है। जरा इसको मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग बताइए। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसका उत्तर बताइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है बच्चों? सही, चलिए समय समाप्त होता है। सबसे पहला काम 25% का मान होता है बच्चों 1/4। ठीक, आपको मैंने कहा कि सिर्फ 3 बातों का आप जो है विचार करिए, मूलधन का, मिश्रधन का और चक्रवृद्धि ब्याज का। मूलधन मेरे बच्चों यहां पे नीचे 4 है, यदि समय 3 साल है तो 4 का गुणा 3 बार कर दो, 4 चौका 16 चौका 64। मिश्रधन 4 और 1 5 होगा और 5 का गुणा 3 बार होगा, यानी 5 का क्यूब बोला जाए तो 125। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका ब्याज हो जाएगा। तो 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे बच्चों 12 में से 6 गया 6, यानी 61 रुपये आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक, अब आप मुझे बताओ यहाँ पर मूलधन कितना है? 64। रेशियो में मूलधन कितना है? 64, लेकिन रियल में मूलधन कितना है? 6400। दोनों आपस में बराबर।
64 की वैल्यू 6400 है बच्चों, तो हमें 61 की वैल्यू बतानी है, तो 61 की वैल्यू 6100 हो जाएगा। या आप ऐसे देखिए 64 आ जाएगा नीचे, जैसा कि अभी तक आप करते आ रहे हैं, और यहाँ पे मुझे 61 की वैल्यू बतानी है, तो 61 का गुणा कर दीजिएगा। 64 से 6400 100 बार में कटेगा, 61 का गुणा 100 में कर देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने पसरा हुआ पड़ा रहेगा, 6100 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 6100 रुपया। बहुत ही प्यारा सवाल था, ये 3 वर्षों का हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कुछ खेला होगा बच्चों, अगले सवाल में कुछ खेला होगा और उस खेला को समझिएगा, घबराना नहीं है। मैथ को खेल खेल में सीखना है, एकदम मजाक मजाक में। मैथ को सीरियस मत लीजिएगा। यदि किसी भी चीज़ को आप सीरियस लेते हैं तो उसका भाव बढ़ जाता है। तो मैथ का चाहते हैं कि भाव न बढ़े, तो खेल खेल में मैथ सीखिए, बहुत ही एकदम अनोखे अंदाज में। अगला सवाल ये कह रहा है 50,000 रुपये की राशि पर पहले वर्ष, देखिए मूलधन जैसा कि सवाल में बोल रखा है 50,000, 50,000 रुपये की राशि पर पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि हो जाएगी? ध्यान से समझिएगा। इस बार आपको क्या बताना है? मिश्रधन बताना है। कैसे पता चला कि मिश्रधन बताना है? तो ध्यान से समझिएगा। 50,000 रुपये पर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी? मतलब ये वाली जो धनराशि है, ये वाली जो धनराशि है, पहले साल यदि मैं इस पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज लगाऊं, फिर दूसरे वर्ष मैं इस पर 20% का चक्रवृद्धि ब्याज लगाऊं, तो 2 वर्षों में ये धनराशि कितनी हो जाएगी? मतलब इस बार चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बताना है, इस बार मिश्रधन बताना है कि ये 50,000 से कितना बढ़ के हो जाएगा। तो कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों, आपको 3 बातें समझनी है। मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज, इन 3 चीज़ों का रेशियो निकालना है। लेकिन इस सवाल में आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बताना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो मत निकालिए, क्योंकि इसका तो इस बार कहीं यूज है ही नहीं। अब आ जाइए, पहले साल आपने ब्याज की दर कितनी लगाई है बच्चों? 10%। तो 10% का मान मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता होगा, 1/10 होता है। 1/10 का मतलब हुआ कि 10 रुपया आपका मूलधन है, और 1 साल में ये 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब आ जाइए दूसरे साल की बात करते हैं। दूसरे साल ब्याज की दर है 20%। 20% का मान होता है 1/5। मतलब पहले वर्ष आपका मूलधन 5 है, सॉरी दूसरे वर्ष मूलधन आपका 5 है, तो उस पर 1 रुपया आप ब्याज प्राप्त कर रहे हैं, तो ये 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये आपके 2 सालों का मूलधन है, तो 10 पंजे 50 इनका गुणा करते हैं, ये 2 सालों का मूलधन हो गया। ये आपके 2 सालों का मिश्रधन है, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहां पर जो आपका मूलधन है वो कितना है? 50 है। मतलब रेशियो में मूलधन 50 है और रियल में मूलधन 50,000 है। रियल में मूलधन 50,000 है, दोनों आपस में बराबर। 50 कहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर वाली वैल्यू, रेशियो वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है। और यहाँ पर उसी का गुणा करेंगे जो आपको बताना है। आपको इस बार चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बताना है, आपको इस बार अमाउंट बताना है, मिश्रधन बताना है। तो अमाउंट आपका कितना है? 66 है, तो यहाँ पर आप 66 से गुणा करेंगे। 50 से 50 कितनी बार में कटेगा? 1000 बार में कटेगा, और 1000 का गुणा 66 में करेंगे तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 66,000 रुपया। बहुत ही अच्छा सवाल था और बहुत ही प्यारे अंदाज में इसको हम लोगों ने लगाया है। आपका अलग अलग ब्याज की दर हो तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहले साल उसने 10% का ब्याज लगाया, दूसरे साल आप उसने 20% का ब्याज लगाया, तो अलग अलग ब्याज का रेट हो तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले साल आपका मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 10 से 11 होगा, दूसरे साल आपके मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 5 से 6 हो जाएगा, तो ये दोनों सालों का होगा 50 और इधर दोनों सालों का ये हो जाएगा 66। कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। और हम लोग चलते हैं अब लोग अपने अगले सवाल पर। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और पूरे क्वेश्चन को सिस्टमैटिक ढंग से बनाते रहिएगा, इसी तरीके का आपके पेपर में सवाल आएगा।
अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5040 रुपये हो जाती है। 3 वर्षों में मेरे प्यारे बच्चों, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। 3 वर्षों में वो पैसा आपका जो है कितना हो जाता है? 5040 रुपया हो जाता है। बात समझ में आ रही है? एक धनराशि है, वो धनराशि कितनी है हमको नहीं मालूम, लेकिन ये धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5040 रुपये हो जाती है। अब आगे कह रहा है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 40% और तीसरे वर्ष 50% हो। पहले वर्ष आपकी ब्याज की दर कितनी है? 10%। पहले साल शायद 10% ही है ना, पहले साल 20% है। दूसरे साल बच्चों कह रहा है 40% और तीसरे साल ब्याज की दर है 50%। यदि इस प्रकार ब्याज का दर हो तो आपको मूलधन बताना है, ये वाली धनराशि आपको बतानी है। सवाल एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में अलग अलग ब्याज दरों से, अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज दरों से 5040 रुपये हो जाती है। कितने सालों में हो जाती है? 3 सालों में। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20% हो, दूसरे वर्ष 40% हो, तीसरे वर्ष 50% हो, तो मूलधन क्या है? आपको ऐसे सवालों में घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम रिकॉर्ड तोड़ तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप मूलधन का और मिश्र धन का रेशियो बनाइए। तो आप मुझे बताओ, मूलधन और मिश्र धन का जो रेशियो हम लोग बनाते हैं वो ब्याज के दर से ही तो बनाते हैं। पहले साल ब्याज का दर है 20%, जिसका मान होता है 1/5। मतलब इसमें मूलधन आपको 5 दिखाई दे रहा होगा और मिश्र धन में 5 और 1 6 हो जाएगा। 40% की वैल्यू होती है बच्चों 2/5, तो यहाँ पे मूलधन आपको 5 दिखाई दे रहा है और मिश्रधन 5 2 7 दिखाई दे रहा है। 50% की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, यहाँ पर मूलधन 2 होगा और मिश्रधन 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए, 5 × 25 और 25 दूना 50, ये आपका मूलधन हो जाएगा। मूलधन सीधे गुणा कर दीजिए, 5 × 25, 25 दूना 50, ये आपका मूलधन हो गया। 6 7 42 और 42 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 126, ठीक है। 5 × 25, 25 दूना 50, ये आपका मूलधन हो गया। 6 7 42, 42 में 3 का गुणा करेंगे तो 126 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यदि मूलधन आपका 50 रुपये है और उनको आपने अलग अलग इन 3 दरों से किसी को उधार दिया है, तो 3 सालों में ये 50 रुपया इन अलग अलग दरों से 126 रुपया हो जाएगा। सवाल में देखिए, आपका जो अमाउंट है रेशियो में कितना हो रहा है? 126। रेशियो में आपका जो अमाउंट है, आपका जो मिश्रधन है, वो रेशियो में कितना हो रहा है? 126। रियल में देखिएगा, सवाल में वो आपका मिश्रधन कितना हो रहा है? 5040। दोनों आपस में बराबर। इस बार हमको सवाल में अमाउंट दिया था तो अमाउंट अमाउंट के बराबर होगा। यदि मूलधन देता तो मूलधन मूलधन के बराबर होता। तो 126 की वैल्यू बच्चों 5040 है। 126 आप सबको पता है नीचे आ जाएगा और आपको मूलधन बताना है। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना है? आप देखिए यहाँ पे 50, तो आप यहाँ पे 50 का गुणा कर दीजिएगा। 6 चौका 24 और 12 चौक 48, 2 50, ये आपका 4 बार में कट जाएगा। ये 0 है, लगा दीजिए। 5 चौका 20, आपका मूलधन आ गया कितना बच्चों? 2000 रुपये। आपका मूलधन कितना आ गया? 2000 रुपये। बहुत ही प्यारा सवाल था और बहुत ही प्यारे टच के साथ हम लोगों ने इसको हल किया है। आप ये देख सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। सिंपल चीज़ें आपको समझा दिया हमने। 20% का मान 1/5 होता है, मतलब पहले साल आपका मूलधन 5 रहा होगा तो मिश्रधन 5 से 6 रहा होगा। दूसरे साल मूलधन आपका 5 रहा होगा तो मिश्रधन 5 2 7 रहा होगा। तीसरे वर्ष आपका मूलधन 2 रहा होगा तो मिश्रधन 2 और 1 3 रहा होगा। इनका गुणा कर लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे तो मूलधन और मिश्रधन का एग्जैक्ट रेशियो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे मिश्रधन आप देख पा रहे हो 126 है, सवाल में मिश्रधन 5040 है। यदि 126 यूनिट की वैल्यू 5040 है बच्चों, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 रुपये। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। यदि क्लास बेहतर लगी और आपको चीज़ें
आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, नए टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।